हेलो। सत साहेब बाबा जी। सत साहेब बोली बोली। बाबा जी वैसे तो कोई संशय भरम तो रहा को ना। बहुत अच्छे। अच्छा यो 5-10-21 तारीख ना आया था सत्संग और उसके बाद में यो लिख दिया कि भाई अब ऑनलाइन सत्संग संशय ना रहे, अब खत्म बंद होंगे, कल से नहीं आएंगे। फिर सत्संग तो आ गया, फिर यूट्यूब का लिंक बात ऐसी है, सत्संग तो बहुत है, लेकिन क्या होते है कि जो कुछ मैं बोला हुआ हूँ वापिस वो बोलना वो भी बराबर नहीं ना। और लोग क्या करते हैं, अभी के ही सुनते हैं। पिछले जो इतने 700-800 प्रवचन हो गए वो पीछे जाती नहीं। वो बोलते हैं रोज का मिल जाता है, उतना खुराक हमें मिल जाता है। और बात ऐसी है कि अभी हमें सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई, तो क्या देखना, अभी क्या सुनना, जो मिलना चाहिए वो मिल गया, हमारे जीवन का कल्याण हो गया बस। तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो कैसा है, अभी बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा रुकेंगे कहीं तो भी बराबर, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे ऐसे समझो कि बाकी लोगों की दुकान बंद होने लगी है, यहाँ आज सबको मिल रहा है। और तो जितने भी गुरु लोग है ना, तो वो फिर सार शब्द के खिलाफ बातें करते हैं। अरे हमारे पास है, दूसरा बोलता है हमारे पास है, तीसरा बोलता है ऐसा होता है, सार शब्द के आगे कुछ होता है और होता है, ऐसे तर्क वितर्क करते ना। तो अभी क्या ज्ञान गोष्ठी करना उसमें, मैं तो कोई ज्ञान बात, मुझे तो कोई ज्ञान गोष्ठी आती नहीं, और पंडित में मैं जहाँ विश्वास रखता बराबर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें मेरा एक संशय है। हाँ जैसे 10-20 भाइयों को सारे शब्द मिल गया, 10-20 को ना मिले, और उसमें मेरा भी नंबर है, वो उतरा तो नहीं मान लेगी। और बात ठीक ना रहे, सिर में दर्द, पेट में दर्द, ये वो इस तरह की तकलीफ। फिर मैंने सोची यार ये तो कई दिन हो गए बाबा जी आज बात करे, आज मेरा मन करे भाई बात करें बाबा से। दूसरा मेरा यो भी था जी, स्वास्थ्य इफेक्टेड रहे, सब कुछ कर लिया, सारे तो दवाई ले ली, खूब पैसा लगा लिया, पता नहीं टेंशन तो हुए है, गृहस्थी है जी को लेखा भी है, जब तक तो आप बताओ सर जी इस बात को, तो महसूस हमने भी बेरोल लग गो, सच बात है। या तो टेंशन बने से सिर में दर्द हो जाए, पेट में कालजाम दर्द हो जाए, पेट पूरा सा, इस तरह की दिक्कत से। तो मैंने सोचा था यार बाबा जी यहाँ कदे न कदे दर्शन कर जाओ, लेकिन बढ़ के ट्रक व्रक आवे से इधर से हमारे यहाँ पे लोगों का, तो एक तो यह परमिशन जाऊँ तो जी ट्रक हम बैठ के 2 दिन जान का, 2-3 दिन आने का, एक दिन दर्शन करके आ यहाँ जी जिंदगी का तो ना बता क्यों आगे तकलीफ भी ठीक है ना, और ही और तो कोई बात नहीं। और जी टेंशन है तो 2-3 किस्म की है। अब एक तो हलवाई की दुकान चलावा 1-2 साल से मालिक की दया से, उसमें यो मन बना रखा है कोई अशुद्धता नहीं बेचेंगे, शुद्ध बेचेंगे, तो वो छोटी मोटी टेंशन है। धारवेड़ा शहर बाजार में दुकान किराया भाड़ा ज्यादा वो है। एक मेडिसिन वाला बच्चा मगर भाई जायज करियो, ना जायज नहीं करना किसी के साथ भी, तो ये तो टेंशन है। या छोटे मोटे बच्चे छोटे मोटे बीमार हो जाए, और तो ऐसी कोई टेंशन भी कौन है। पर यो सिर में दर्द, नींद ना आके दे, स्वास्थ्य इफेक्टेड रहे, ये कितना लेखा बाकी रहेगा बाबा जी मेरा इतना। देखो जैसे हम ये तो जीवन चलता ही रहता है ना, और ये तो दुखालय तो देखो हम जी क्यों रहे, हमारा प्रारब्ध हम भुगत रहे ना। अभी वो प्रारब्ध में क्या क्या लिखा है वो तो हमें मालूम ना। फिर जैसे सामने आता है ये क्या, ये प्रारब्ध हमें अभी भुगत लेना है, भुगत के चलना है, आगे चलना है, वो खत्म हो जाएगा, कभी न कभी वो भी खत्म हो जाएगा। अभी हमारे साथ परमात्मा है। अभी आप बोले कि मेरे जितने भी मित्र परिवार है उनको तो शब्द की प्राप्ति हुई, मुझे तो हुई नहीं, या थोड़ी देर के लिए हुई, तो वो मन में नहीं लाना कि मैं बहुत ऐसा हूँ, वो नहीं लगता बाबा। एक सत्संग सुबह सुनू छू, कभी मन करा तो उसी सत्संग को दोबारा सुन लो, नहीं गुरबाणी चैनल वाले भाई बहन उनका सुन लो। इसके अलावा
एक साल 1 महीना और कुछ दिन हो गए मैंने, तो एक दिन का भी सत्संग नहीं छोड़ा, सुना है। ये बात तो जरूर मैं पहले बताई बाबा, 5-7 साल हम नाथ गिरिपुरी भारतीय संप्रदाय में रह करते, तिलमुलम तो पी लिया करते। अभी वो कई बाबा जी मित्र हो गए थे, हम भी बाबा जी बनने के लिए तैयार हो गए थे जी। ये तो मालिक की आपकी दया मेहर होगी, सत्संग खा गया तो मगर भाई बन की बात नहीं, हम तो बाबा जी हो जाते, लाल पीले कपड़े पहन लेते अब तक तो उस समय के बाबा जी हमारे मित्र अभी 5-10 दिन पहले मैं चले गए घूमने बरतरी के जंगल में, तो उनके यहाँ मैंने चलमलम पी तो बहुत तगड़ी आवाज हुई, पर वो पेटों में से जंगल में से दा हुई थी, पर अंदर से ना उतरी, मैं बहुत तेज आवाज आ रही थी जुंगर वाली। 5-4 दिन में रह के आया। अब बात तो मेरे सारी समझ में आओ, मैं अपनी लीड रखा था साइड में, हो गए सत्संग सुन भी लिया था, और भी था शब्द बाणी भी गा लिया बाबा जी, मेरा शौक लगा लो, को लेखा लगा लो सत्संग की एक तारा पे। और भी गाँव वाँव में कोई बूढ़ा ठेरा बुजुर्ग 90-95 इस तरह गुजर, वहां भी मैं गाया हूँ, छोटे मोटे जैसे कई वर्षों तक सत्संग में जाया करते वो भी कर लेता। ये तो सब उरा का लेख था जी, जब शरीर ही मारा को ना तो मारा व्रत है की। लेकिन यह जी जीतता जी दुख पावा से, फिर दुख पावा तो फिर कहते कहा, हम तो अपना गुरु से कहा जी, आप हमारा गुरु से बेहती गुरु से। तो मैंने यही कहा ना कि ये पारद भुगत रहे ना, ये दुखालय ही है। जैसे समझो कि अब मछली तालाब में रह रही ना, तो वो भीगेगी ही। अगर मछली ने कहा कि नहीं मैं तालाब में रहूंगी, पानी में रहूंगी, लेकिन भीगनी नहीं चाहिए, पानी में मुझे भीगना नहीं चाहिए, तो ये जैसा नामुमकिन है ना, वैसा ही हम जो दुखालय में रहते हैं ना, ये प्रकृति में रहते हैं, ये दुख देने वाली है। ऐसा दुख ही नहीं, सुख दुख ये सब मिक्सिंग में चलता है। इसीलिए तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रकृति पे भरोसा रहे, देवी देवता पर भरोसा रहे, किसी के मंत्र पे भरोसा रहे, किसी का ध्यान पे भरोसा रहे, किसी का गुरु पे भरोसा रहे, ताकि वो असल चीज ना मिले। ये प्रकृति की यंत्रणा जो कहते हैं कार्य सत वचन बाबा, बिल्कुल। काल तो इस काम ने करे ही है कि वो जीव कहीं ना कहीं और लगा रहे और इस साइड में ना जाए। तो ऐसा समझो कि कहते हैं परमात्मा तो कोई परीक्षा नहीं लेता, लेकिन ऐसा समझो कि परमात्मा भी देख रहा है ना कि इसका लगाव तो बहुत सालों से यहाँ था, मंत्रों में था, गुरु था, साक्ष्य में था, शब्द में था, तो थोड़ा फिर जाने दो क्या होता है, फिर सब समझ में आता है कि या तो कोई दुख हमारा हल्का तो नहीं हो रहा है, बराबर। फिर उसको कभी याद आ गई, कभी उसने मन को लगा कि अभी कोई तो भी खोज करना चाहिए, परमात्मा के ऊपर बढ़ना चाहिए, असल में परमात्मा क्या है, तो फिर ये बाकी सब छोड़ देता है और परमात्मा की ओर रखता है। उसको अब क्या पवित्र बन गया है, अक्ल टिकाने पे आपकी बस फिर वो प्रक्रिया हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक परिवार में समझो 6 लोग हैं तो उसमें किसी को सार शब्द प्राप्त होता है तो किसी को नहीं होता है। तो देखो हर व्यक्ति का तो प्रारब्ध अलग अलग है ना जी, जो भोगना है तो अलग अलग ही होता है ना। तो हमें ये नहीं करना कि अभी मुझे सार शब्द, अब ऐसा भी होता है, अभी आपने बहाना झिंगुर जैसे आवाज, तो वो कोई झिंगुर जैसी कहा है, मैंने क्या कहा है, झिंगुर की आवाज नहीं कहा है, मैं झिंगुर जैसी। जैसा वो कीड़ा लगातार शुरू हो जाता है तो खत्म करने का नाम नहीं लेता, स्टॉप नहीं होता, रुकता नहीं है, वैसा ये आवाज है हमारे अंदर आता है एक बार शुरू किया। लेकिन वो झिंगुर का जैसा आवाज नहीं आता, वो झिंगुर जैसा। वो झिंगुर जैसा माने कि झिंगुर जैसा एक बार शुरू होता है तो जब तक दिन नहीं उजड़ता तब तक वो चालू रहता है। तो उसके लिए वो संतों ने उदाहरण दिया है झिंगुर जैसा। तो हम झिंगुर जैसा ही तो होता क्या है, थोड़ा वो उसका मिलता जुलता भी हमें लगता है, मन पकड़ता है, अरे वो झिंगुर वैसे भी तो, लेकिन वो झिंगुर का कोई आवाज का समझता नहीं है। उदाहरण के लिए कहते हैं, क्योंकि जिसको शब्द प्राप्त होता है ना, आप उनको पूछो
कि सचमुच में झिंगुर का आवाज आता है कि वो बोलेगा नहीं, नहीं वो तो ऐसा लगता है हमें कि वो कोई झिंगुर का आवाज नहीं होता। बराबर, जैसे कोई अनंतनाथ सुनते हैं कान दबा के, तो लोग वही पूछते हैं कि जैसे हमने कान दबाए कोई आवाज होता है, वैसा आवाज होता है कि फिर वो जिसको सार्वजनिक प्राप्त करती, थोड़ा मिलता जुलता होता है, थोड़ा 19-20 हम कहते हैं ना, बस बाकी उस पे ज्यादा मन पे जो जो आए जैसा आए वैसा ये कर देना, जैसा कहते हैं वो पसंद है, बस ज्यादा हम क्या बोलते मस्तिष्क नहीं लगाना या जोर जबरदस्ती तो परमात्मा के ऊपर नहीं कर सकते ना। जोर जबरदस्ती तो नहीं करते जी, इतना आपस में उठते बैठते हैं, सुबह शाम उन लोगों को अनुभव होता है। मेरे सुबह शाम भी हुक्का पानी पी मिलना जाए, वो बाकी ढंग दया हो रही, मालिक की बलवा हो रही है कि बाकी लोगों को हो गया, मुझे क्यों नहीं होगा। देखो अगर पहली बात आपको ये प्रवचन तो मिल रहे ना, ये सत्संग आपको मिल गया ना, माने कोई परमात्मा की योजना है कि नहीं? हाँ योजना तो है बाबा, मेरे पास ही आया, मेरे पास ही 10-20 आदमी अनुसार शब्द हुए, मैं सबको बताया और 10-5 तो ना भी मिला। मैं समझूंगा भाई मालिक तेरी रजा है। रही बात या भाई मेरे को लेखा बाकी है जो मेरे क्लियर ना हो रही बात, नहीं तो बात तो मैं सारी को समझू, सारी ने बता दूं बोल दूं। अभी मेरा मालिक तो सोम हुआ, वो तो अपने आप आता है, ध्यान बीन मंत्र तंत्र अंट फंट इनका तो सौदा ही नहीं है, वो तो इन सबसे अलग है, अंड पिंड ब्रह्मांड से परे की बात है। वो तो स्वम होगा हमें महसूस होगा, जो मन से अलग वो आत्मा में रम जाएगा, ये मन महसूस कर जाएगा और तो इसमें घेरा लग जाएगा। पर इस तरह की बात कहूँ तो लोग मानने से बात नहीं सकते, बस ऐसा ही होता है, वो प्रैक्टिकली है और वो परमात्मा के ओर से होता है, उस शक्ति की ओर से होता है, तो हम उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते या जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, या कोई परमात्मा की मदद करे फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि या कोई गुरु हमारे सर के ऊपर हाथ रखते हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ बस मेरा तो एक ही मानना था, अगर भाई नासिक में घूम जाएंगे, अच्छा शहर है, अच्छी सिटी है, बाबा जी दर्शन करे जाएंगे, जिंदगी मौत की कोई परवाह ना, कोई बात ना, बस इतनी ही बात थी जी। 9वां-10वां महीना तक कोई मूड बन सके से बीच में भी आ सका दर्शन कर जाएंगे बाबा। और देखो बात ऐसी है अगर आप मेरे पास आए भी, मेरे पाँव भी दबाए तो भी आपको सार्थक प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए वो कोई वे में मैं लोगों को रखता नहीं कि ये देखो, ऐसा वहम भी नहीं है मेरे तो खाली ये है, अब मेरे मालिक ने बाबा जियों को जो ड्यूटी दी वो सर्वोत्तम है, उनका दर्शन कर जा, इस एरिया में घूम फिर जाओ, और तो फिर को भूख ही ना बची मारी। मालिक तेरी रजा हुएगी जब हो जाएगी, ना होगी तो कोई बात ना, सत्संग सुनने मिलेगा आपको, हो सको जिनने भी सत्संग सुन लिया उनका मुक्ति जुगाड़ हो जाएगा। ये भाव अच्छा है, ये बराबर, ये बात ये इसके लिए आए तो बात अलग है, बराबर। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ना कि मुझे तो नहीं हो रहा है, हम आपके पास ही आ जाते हैं, आप कोई हमें आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर के ऊपर रख। नहीं बाबा जी, मैंने तो फोन तो यूं ही करा था भाई मारे गुरु आप हो, वेदी गुरु, अपने मन की पीड़ा तकलीफ महसूस करा जैसी वो आपसे कहता। दूसरी ये भी मन के भाव से नहीं, तो ये तो मुझे पता है वे हर जीव अपना लेखा लेके आया है, ये जैसी जैसी जोनी मिली उसका अनुरूप सभी से अपना हिसाब किताब के अनुसार मिली है। इजरा गूंगा बहरा ये पैदा होता कारण है उसका, एक्सीडेंट में क्यों मर गया, बिजली ने क्यों पकड़ लिया, सांप ने क्यों काट लिया, इनका भी कारण है। कोई घाट में मर गया, कोई 100 साल तक जी के चले गए, इनका भी कारण है। उन सब बात मैं आपकी दया मेरे से सुन जी, कोई बात नहीं है, मुझे पता है। अब ये दुख है, ये भी मेरी पीड़ा कारण है, मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना भोग। लेकिन मेरा मन एक बात न मानने है, अगर इस बीसम में वेदी गुरु अवतरित है, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगा दी तो उनका दर्शन मात्र मिल फेंटा हुआ बस, और कुछ ना, जीवन कभी भी मुक सके इस बात की भी कोई टेंशन नहीं। दर्द पीड़ा हुए से तो गोली दवाई भी ले ले, हाँ उस तरह भी कर ले, वही तो मारा अपना दुख से जी। बाबा जी का दर्शन की इच्छा तो और कोई भूख को ना, बाबा जी यूं भी को ना भाई बाबा जी मेरे को गंडा बांध देगा या मेरे को भूख मार देगा या हाथ धर देगा तो मन बात बराबर है, वैसा कुछ नहीं, ऐसे एक अंधश्रद्धा है। देखो ऐसा है ना,
किसी को नहीं परमात्मा मिलता या नहीं कोई गुरु उसको परमात्मा मिला देता, तो खुद ही आगे बढ़ जाता है। अभी देखो ये तो घोर कलयुग है, बराबर। बहुत सारे गुरु खुद को परमात्मा कहते हैं और ऐसा कहते भी है कि सबके अंदर भी परमात्मा है, बराबर। लेकिन वो खुद की पूजा करवा लेते दूसरों से, दूसरे परमात्मा से करवा लेते हैं। ये परमात्मा की अपनी परमात्मा की पूजा दूसरों से करवा लेते हैं, लेकिन वो बेचारे के अंदर भी परमात्मा है ना, ऐसा वो कहते हैं ना। फिर उनकी पूजा कौन करेगा? हम भी इनमें शामिल रहा था बाबा, खूब हुआ करता, लेकिन यहाँ से भाई ये तो अंश है मेरे मालिक का, परमात्मा का अंश तो है, आत्मा और परमात्मा का रूप में या शरीर काल का रूप में या तीन लोक का रूप में, पर वो मालिक तो जो उतरे से तो बात तो अलग ही है। हाँ, हमारा क्या होता है, हमें उसकी पहचान हो जाती है, हमारा आत्मा और परमात्मा की पहचान कर देता है, हमारा जुड़ा हो जाता है। जुड़ा माने योग, बस यही होता है। बाकी क्या होता है, जो जुड़ा मनुष्य जीवन में ही होता है। इसके लिए मनुष्य जीवन ही चाहिए, मनुष्य जन्म चाहिए, और यही बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, परमात्मा इसी जन्म में कर दिए है, बराबर। ये हो गया तो हो गया, बराबर। तो गुरु लोग तो खुद को ही परमात्मा का, तो उनके पास कोई परमात्मा नहीं होता, और उनसे तो कोई किसी के अंदर परमात्मा प्रकट नहीं कर देते। वो ऐसे बोल वचन मार देते कि मैं ही परमात्मा हूँ। कोई तो ऐसे भी कहते कि ये कोई पूछता है ना, अब तो आपकी पूजा करवा रहे, नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे अंदर जो परमात्मा है ना, वो तो उसकी पूजा कर रहे। कोई बोलते है ना कि ऐसे तो कह दिए कि कबीर साहब ने सतगुरु की तो कोई परछाई नहीं होती, बराबर। तो आपकी तो परछाई दिखती है, आप तो आज ही जन्मे है, जैसे माँ बाप से हम जन्मे, आप भी जन्मे। लेकिन कबीर साहब ने तो कहा है कि परमात्मा जो होता है वो कभी जन्मता नहीं, आपसे जन्म गए। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो, मेरे जो अंदर है ना, जो परमात्मा है ना, उसकी परछाई आपको कहाँ दिख रही है? ये तो मेरे शरीर की दिख रही है, मेरे अंदर परमात्मा उतर। देखो इनका ढकोसला, ये क्या चालाकी बोलते हैं, बराबर की। और प्रवचन में बोलते हैं मेरे अंदर जैसा परमात्मा है ना, वैसा तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है। तो परमात्मा का अगर सबके साथ है, सबके अंदर है, तो आप आपकी पूजा क्यों करवा रहे हो, बराबर की। ये जो 8 मास की देव का पूजा क्यों आप करवा रहे हैं? तो बोले ये मेरी पूजा नहीं हो रही, ये मेरे अंदर वाले परमात्मा की आप पूजा कर। तो बोलने में क्या है, दिमाग लगाने में क्या है, बराबर बात कर रहे हैं, चालाकी करने में क्या? वो तो वाणी में कह रखी है ना, पानी से पैदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो कबीर का उन्होंने अर्थ क्या लिया है, परमात्मा लिया है, बराबर, उसका शब्द लिया है, ठीक है। लेकिन पूजा तो खुद की कर रहे हैं ना, और इनके अंदर ही वो सतगुरु है क्या, वो परमात्मा है क्या, दूसरों का अंदर नहीं है क्या? ऐसा मैं बोल रहा हूँ, है ना जी, बराबर। वो जो कबीर कह रहे, और अभी तो नए नए जो कहते हैं घोर कलयुग वाले तो कहते हैं कि मैं भी कबीर हूँ, आप भी कबीर हो। उनको अगर कोई पूछते है ना तो आप कबीर हो, वो बोलते नहीं नहीं, मैं भी कबीर हूँ, आप भी कबीर हो, सब कबीर ही कबीर हो भाई। मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं देता, मैं कोई आपसे नाम जप नहीं करवा लेता, मैं तो आप सबको कबीर ही बना देता हूँ। देखो सबको परमात्मा बना रहा है, सबको कबीर बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कैसा है, देखो लोगों को परमात्मा चाहिए ना, तो दूसरों के अंदर प्रकट ये नहीं करवा सकते ना, तो ऐसे चालाकी से बता देते हैं क्या, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, बराबर। अगर परमात्मा है तो तुम्हारी पूजा क्यों आपसे करो, फिर हमारी पूजा करो, तुम्हारी पूजा करो, फिर ऊंच नीच की क्या बात है? आप बड़े सियासत पे क्यों बैठते हो, हम नीचे आपके क्यों बैठते हो? फिर आप कैसे गुरु बन गए और हमें क्यों शिष्य बना दिए? अगर आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा है, तो हम एक तरीके भाई भाई हो गए ना जी। लेकिन आप तो आपके नाम के आगे सदगुरु लगा देते हैं, गुरु लगा देते हैं, गुरुवाई करते हो, बराबर कि नहीं? तो हमारे भी नाम के आगे सदगुरु लिखना चाहिए।
फिर वो नहीं बोलती। परमात्मा 100% क्या बोलते हैं, जैसा पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, चांद पूर्ण रूप से वो प्रकट होता है, वैसा वो बोलते कि ये जो परमात्मा है ना पूर्ण रूप से मेरे अंदर प्रकट हो गया है। आपके अंदर है परमात्मा, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं। देखो उन्होंने भी परमात्मा का टुकड़ा टुकड़ा कर दी। मेरे अंदर पूरा परमात्मा है, तुम्हारे अंदर छोटा छोटा परमात्मा है, तो छोटे परमात्मा ने बड़े परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। ये जितने भी गुरुगद्दियां, जितने भी लाल पीड़वाने, इनके पास किसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ काल की पूजा कर रहे हैं, 3 लोग की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जंतर ध्यान बीन पूजा पाठी अट्टा पट्टी, सिर्फ कोई बाहर है ही नहीं कोई। ऐसा ही काल का है, काल का ही प्रपंच है। सिर्फ और संशय और भ्रम तो ये आपके थ्रू मिटे हैं जी। अगर ना को डर रहा ना को बह रहा, कोई का बाबा नू कर ले मैं बोला कुछ भी कोई ना, पूंजी तो धनी ने दे रखी है, गिनती का सांस है, और वो सांस जिस दिन खत्म हो जाएगी खूब शानपत कर ले कि कोई भी ना उठे। उनकी दया मेहर से मैरम की तो मैरम मिल रोज है, और नहीं तो मिल रहे कोई ना जी। तो मैंने कहा ना अभी परमात्मा है ना, तो सबके अंदर परमात्मा है, फिर सभी परमात्मा हो गए तो फिर बात ही क्या हो, सबके अंदर ही परमात्मा है तो बात ही क्या होगी, फिर क्या लखाना है, परमात्मा प्रकट की क्या गरज, क्यों आत्मा को जगाना है, फिर आत्मज्ञान की भी क्या है सबके अंदर तो क्या है, बराबर की नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। और आज तक तो मैं तो कहता हूँ कलयुग में तो खुद भी अभी कबीर बन गए हैं। अगर आपने पूछा ना आप तो कबीर हो, हाँ मैं कबीर हूँ, लेकिन ये बाकी लोग नहीं, वो कबीर है, सब कबीर ही कबीर हो गए। नहीं, उसके बच्चे हैं हम तो जी, संतान है उनकी। ऐसा नहीं होता, परमात्मा एक ही होता है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कबीर भी एक ही हो गए हैं, एक ही है, एक ही रहेगी। परमात्मा बोलो या कबीर बोलो, तो परमात्मा की जगह है, हम आत्मा की जगह है, बराबर। हाँ जी, एक जगह बाणी ना गई, कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर निरंकार सब में रम रहता का नाम कबीर, बराबर की नहीं। देखो ये जो दोहे बराबर लिखे हैं, लेकिन खुद को अगर कबीर कहना है ना, और लोग अगर पूछने लगे ना भैया कैसे आप कबीर बन, कबीर ने तो क्या कहा, उन्होंने तो 52 कसमी की थी ना, कोई तुले पे चढ़ गए थे और 52 बार वो जिंदा हो गए, इनको एक बार तुले पे दे दो, ये जिंदा रहेंगे क्या। चलो ये तो बोलते हैं मैं कबीर हूँ, चलो कोई दोहे लिख के दिखाओ, बराबर। चलो कबीर के भी दोहे पूरे की पूरे बताते जाओ। आपने लिखे है ना, कबीर जब पैदा आए थे तल पे, तो आप आबार चलो वही कबीर आप हो तो करो कुछ तो भी करामत कबीर जैसी करके दिखाना। तो वो चाह कि क्या करते, मैं कबीर नहीं, सभी कबीर है, और मैं किसी को शिष्य नहीं बना रहा हूँ, मैं सबको कबीर बना रहा। देखो ये आगे इसको गौर करिए, इन्होंने सबके अंदर कबीर है। तो कबीर माने परमात्मा होता है, और परमात्मा की होता है, बस हम उससे जुड़ाव होता है, बराबर। तो कबीर भी एक ही होता है, परमात्मा भी एक ही होता है। कबीर कहो परमात्मा कहो एक ही होता है, बस कोई गुरु हो या गुरु शिष्य हो, बस उससे जुड़ना है, बराबर। तो ऐसा कभी नहीं कहा, ये गाली जैसा हो गया ना, मैं भी कबीर आप भी कबीर, मैं कबीर ही बना रहा हूँ सबको। तो ये ऐसा कितनी झूठी बात है ना, बकवास है। परमात्मा के साथ कबीर साहब के साथ खिलवाड़ है, बराबर। हम आत्मा तो आत्मा ही रहेंगे, और परमात्मा परमात्मा की जगह, हम आत्मा की जगह, बराबर। पंतप्रधान नहीं है, हम सामान्य नागरिक तो सामान्य नागरिक ही है, बराबर। हाँ, जिसका औदा होता है कि नहीं। परमात्मा अगर आदि अनादि है, स्वयंभू है, तो हम कैसे मान ले कि मेरे अंदर परमात्मा उतर गया, उनके आत्मा परमात्मा उतर गया है। ये मैं भी परमात्मा बन गया, ये भी परमात्मा बन गया, मैं कबीर हूँ, सब कबीर बन गए। तो ये एक ढकोसला है, कुछ तो भी चालाकी है, बराबर, जो हम कहते हैं गुमराह कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। चलो जान दो, ऐसा है कि हमारा जुड़ाव होता है, बराबर। परमात्मा से
और ये हमारा जो हम आत्मा जो है हमारा जुड़ाव परमात्मा से हो जाता है और वो जीते जी होता है, बराबर। और उसका पहचान हमें हो जाता है, हम आत्मा महसूस करती है परमात्मा को, उसका स्पर्श का अनुभव करती है 24 घंटे लगातार निरंतर अखंड। तो हमें उसका स्पर्श, मौजूदगी, उसका अनुभव की अनुभूति, उसी में हम उसका जो क्या कहते हैं, कबीर साहब ने उसको क्या कहते हैं, उसकी ताड़ी में हम रहते हैं, बराबर, और निरंतर अखंडित रहते हैं। बस हम जुड़ा हो जाता है, ना कि हम कोई परमात्मा बन जाते हैं, ना कि हम कबीर बन जाते हैं, बराबर। तो ये सत्य वाली बात है, बराबर। तो ये क्या करते हैं, खुद की मान बढ़ाई, खुद की तो पूजा अर्चा कर लेते हैं कि मैं कबीर करो, मेरी पूजा आरती, तो भाई और बताते हैं सभी कबीर जी है, फिर उनकी क्यों पूजा नहीं हो? देखो करने और करने में कितना अंतर है, बराबर। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, तो वो चालाकी से ऐसे कुछ बात कर देते हैं। चलो ऐसा है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग में ऐसा होना संभव ही है। के अंदर जाएंगे तो गिला हो ही जाएंगे, बराबर। वैसा घोर कलयुग में तो सभी परमात्मा बन रहे हैं, सभी कबीर बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये घोर कलयुग का महिमा मंडल है, बराबर। लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, इससे कोई मोक्ष नहीं होता, बराबर। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी। सच्चा है बाबा जी, सच्चा है, चरण स्पर्श मेरे साईं।